प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज का हमारा विचार, क्या जीवन में परमात्मा को पाया जा सकता है? जी हाँ संत महात्माओं, जिस प्रकार से एक दूध होता है संतों, तो हमें दूध में जब हम देखते हैं तो ना तो उसमें पानी नज़र आता है, ना उसमें दही नज़र आता है, ना उसमें घी नज़र आता है। लेकिन संत महात्माओं, यदि हम उस दूध को गर्म करते हैं, सहारा लेते हैं पतीले का, सहारा लेते हैं चूल्हे का, और जब हम उस दूध को गर्म कर देते हैं तो वो दूध फिर हम जमाने रख देते हैं तो वो दही का रूप धारण कर लेता है। और इस प्रकार से जब उसे मथते हैं तो उसमें यानी मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाते हैं तो फिर उसमें घी प्रकट हो जाता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार से इस प्रकृति में परमात्मा तो जर्रे जर्रे में विराजमान है, परमात्मा तो हर वस्तु में समाया हुआ है संत महात्माओं, लेकिन हमें इस भौतिक नज़रों से नज़र आता नहीं। आओ प्यारी साथ संगत जी, जब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान ना दिया तब तक अर्जुन को भी ये सुबह नज़र नहीं आया, रामकृष्ण ने भी सुबह नहीं पाया, यानी राम जी ने भी इस निराकार दर्शन के लिए गुरु वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। आओ प्यारी साथ संगत जी, भगवान कृष्ण ने भी संदीपन मुनि को अपना गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन जो समय का सतगुरु होगा वही दिखा सकता है, वही जना सकता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरा ये जो दर्शन है निराकार का मैं स्वयं करा सकता हूँ, यानी हे अर्जुन, मैं समय समय पे अवतार लेकर के प्रकट होता हूँ और इस तत्व ज्ञान का मैं दर्शन करा देता हूँ, जो यानी दर्शन कराने का भी माध्यम मैं ही हूँ, मैं ही दर्शन कराता हूँ भिन्न भिन्न। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये दर्शन करा दिए तो फिर अर्जुन निर्भय हो गया, पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो कहने का तात्पर्य प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, परमात्मा एवरी पार्ट्स में है, ऑफ द वर्ल्ड एवरी पार्ट्स। आओ प्यारी साथ संगत जी, जब हम सदगुरु के समीप अपने आपे को अर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को जीरो भाव में ले आते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी फिर हमारी सहज अवस्था हो जाती है। फिर सदगुरु हम पे मेहरबान हो जाता है, क्योंकि हम जब सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो प्यारी साथ संगत जी, तो वास्तव में पाक कुरान शरीफ भी कह रहा है कि ये जो अल्लाह है, ये जो खुदा है, ये इस साहे रग से भी करीब है। आओ प्यारी साथ संगत जी, बहुत सारे प्रमाण दे दिए हैं संत महात्माओं ने। उधर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद तुलसी, इस संसार को भयो मोतिया बिन। आओ प्यारी साथ संगत जी, उधर तुलसीदास जी ने प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा निकट है, फिर भी इंसान को एहसास नहीं हो पाता, सूझता नहीं। प्यारी साथ संगत जी, ऐसा लगता है संसार को मोतिया बिंद का पानी से ग्रसित हो गया। तो कहने का तात्पर्य प्यारी साथ संगत जी, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ प्यारी साथ संगत जी, एक दिया तभी जल सकता है जब दूसरा दिया जला हुआ हो। तो इस समय का सदगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज प्रकट हुई हैं। समय रहते हुए हम ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को संभाल लेना है और इस लोक व परलोक को सुहेला करना है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार।